हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो फिगर बेस्ड है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये एक प्लांट टिश्यू का क्वेश्चन है। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं एक्स वाई जेड, इसका लेवलिंग किया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि एक्स वाई जेड क्या क्या है। तो अब आप देखिए यहाँ एरो जो दिख रहा है ये एक यूनि डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर, यानी ये सिंगल डायरेक्शन है। तो सिंगल डायरेक्शन फ्लो जो भी होता है वो जालम में होता है, जालम वेसल्स में होता है। तो ये जालम हो सकता है, जेड जालम हो सकता है। इसके बारे में सोचिए, इस ट्यूब के बारे में सोचिए यहाँ पर। तो ये जो ट्यूब है यहाँ पर एक बीच बीच में परफोरेशन है, बीच बीच में सीव जैसे स्ट्रक्चर्स है, होल्स है। तो ये सीव ट्यूब हो सकता है। अब यहाँ पर जो फ्लो है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो ये जो है डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है। तो फ्लोएम में जो होता है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है यहाँ पर। और फ्लो अगर हम इसको फ्लोएम कंसिडर करते हैं तो एक्स हमारा फ्लोएम हो जाएगा, और इसके साथ जो लगा हुआ ये सेल है, ये सेल हमारा हो सकता है कंपेनियन सेल। तो वाई जो होगा हमारा हो सकता है कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होते हैं। तो अब जरा इसके ऑप्शंस को देखिए, एक्स वाई जेड यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो एक्स जो हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स हमारा फ्लोएम था। तो फ्लोएम देखिए यहाँ पे कहाँ पे इसमें है, मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन फ्लोएम, ये हमारा हो सकता है सही। वाई को हमने क्या कंसिडर किया था, वाई को कंपेनियन सेल कंसिडर किए थे जिसमें कि न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे न्यूक्लियस भी सही है। और जेड को जो हमने जाइलम फ्लो कंसिडर किया था, जाइलम जो है वो फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो बी ऑप्शन ज्यादा सही है। बाद बाकी दूसरे ऑप्शन को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ये एक्स के लिए जाइलम मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन जाइलम, तो एक्स जो है जाइलम ये नहीं होगा। और वाई जो है ये कंपेनियन सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि इसमें डी न्यूक्लियोटाइड लिखा है, ये नहीं होगा। और फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, जेड में फ्लो बाई डायरेक्शनल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें लिखा है एक्स के लिए कि मेजर कंडक्टिंग सेल्स इज जाइलम एंड फ्लोएम, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन ही वहीं से गलत हो गया यहाँ पर। डी के लिए लिखा है सेल्स ऑफ द जाइलम बट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि एक्स जाइलम हो सकता है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है। चलो ये मान लेते हैं फिलहाल तत्काल, लेकिन इसके बारे में सोचिए, ये जो कंपेनियन सेल है ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, ये भी मान ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में सोचिए, यहाँ पर जेड के बारे में देखिए, यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो है और यहाँ पर लिखता है बाई डायरेक्शनल, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो ओवरऑल जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी होगा। ठीक है, इस फिगर में देखिए ये नेफ्रॉन का फिगर दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है विच सेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कौन सा सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये P जो है वो एफरेंट आर्टरियोल है, Q जो है वो PCT का हिस्सा, R जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ द लूप ऑफ एल है, और S जो है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है। तो क्यूब वो सेक्शन है जो पीसीटी है, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है मटेरियल्स का, चाहे वो वाटर हो, चाहे ग्लूकोज, चाहे अमीनो एसिड्स एंड मिनरल्स। तो ये जो सेक्शन है ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से आप सोचेंगे तो क्यू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, और ये दे रखा है आपको यहाँ पर टाइम इन सेकेंड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रखा है यहाँ पर, और ये इसका वेरिएशन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन दे रखा है AB BC CD एंड DE। तो ACB यहाँ, BCC यहाँ, CD और DC यहाँ। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर कहता है A to B स्प्रिंग स्टार्ट है। तो ये जो रेस है इसमें ये स्टार्ट हुआ उस समय, कह रहा है कि लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, तो इस समय क्या हो गया, तो लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस से हाई की ओर जा रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सेकंड ऑप्शन में B2C मेंटेनेंस स्पीड, ये स्पीड मेंटेन कर रहा है यहाँ पर, और लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो लिखा है। ये तो लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो नहीं बल्कि ये नॉर्मली है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी की ओर देखिए, C2D स्प्रिंग फिनिश है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, अब C2D यहाँ पर ये मैक्सिमाइज हो रहा है, तो ये तो सही हो सकता है। लेकिन फिर लिखा है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक होगा, तो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो तो एनएरोबिक कंडीशन में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में होता है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत है।
डी टू ई, अब ये डी टू ई, अब ये लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से घटना चालू हो गया। तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंट फिनिश, अब ये रेस खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, जो ब्लड में लैक्टिक एसिड बने हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कमता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये घट रहा है और उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डी टू ई के केस में देखें यहाँ पर कि ये लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा, तो यहाँ से देखिए लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन घटना चालू हो गया और जो मसल्स में है अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से आने लगी मसल्स में और वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। तो यहाँ पर डी से ये डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आपका स्टोमेटा का फिगर बना रखा है और इसमें लेवल द डायग्राम किया हुआ। अब आप इसमें पहचानना है एक्स वाई और जेड के बारे में कौन क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो अगर एक्स की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट होगा, वाई की बात करें तो ये वाई जो है वो स्टोमेटा का पोर है, यानी स्टोमेटा हम कह सकते हैं मेनली, और जेड क्या है, ये गार्ड सेल है। तो ये एक्स क्लोरोप्लास्ट, वाई स्टोमेटल पोर और स्टोमेटा, और ये जो है जेड जो है गार्ड सेल। अब आप इसमें देखिए एक्स कहता है क्लोरोप्लास्ट, तो ये सही हो सकता है, वाई जो है गार्ड सेल, तो वाई गार्ड सेल नहीं है, और जेड को लिखता है स्टोमेटा, तो जेड स्टोमेटा, ये सही नहीं होगा। बी के ऑप्शन देखिए, ये लिखा एक्स को क्लोरोप्लास्ट, ये सही हो सकता है, वाई को लिखा स्टोमेटा, ये सही हो सकता है, और जेड को लिखा गार्ड सेल, ये ऑप्शन सही हो सकता है आपका। सी में कहता है एक्स जो है गार्ड सेल है, तो एक्स गार्ड सेल नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। और डी में कहता है कि एक्स जो स्टोमेटा है, तो एक्स स्टोमेटा नहीं बल्कि क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ भी ऑप्शन ये गलत है आपका। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये एक फ्लास्क लिया गया है, इसमें एक पत्ती को, एक लीफ को यहाँ पर इस तरीके से सेटअप में लगाया गया है। ये बीच में कॉर्क है, कॉर्क के बीच में होल्स करके इसमें लीफ को इनसाइड प्लेस किया गया है, और इनसाइड रीजन में ये सब्सटेंस है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको 2 दिनों तक डार्क में रखने के बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया गया फॉर फाइंडिंग द 2 फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो अब इसमें से यहाँ पर इसको वापस लाइट में लाया गया है और फिर लाइट इस पे फॉल हो रही है और ये फोटोसिंथेसिस लीफ स्टार्ट करेगा। ये जो पेड़ है, ये जो लीफ है ऑलरेडी प्लांट से अटैच है। अब इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में ये तो कवर्ड पार्ट है जहाँ पर कि लाइट इंटर नहीं करेगी, और ये पार्ट है जहाँ पे लाइट इंटर करेगी, लेकिन इस सेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और इस वाले सेक्शन में लाइट नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि ये कॉर्क से कवर है। सिर्फ इस सेक्शन में फोटोसिंथेसिस होगा जो कि पीछे वाले हिस्से में, जो कि एयर में एक्सपोज्ड है और लाइट भी इस पे आ रही है। अब आप इसको लीफ को प्लग कर लिया गया और टेस्टेड फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए टेस्ट किया गया। तो ये 2 पार्ट इसमें डिवाइड दिख रहा है आपको, C एंड D। ये वाला जो सेक्शन C वाला है, ये वाला जो कि कवर्ड था कॉर्क से, और D वाला जो नीचे फ्लास्क के अंदर है। तो जाहिर सी बात है इस वाले सेक्शन में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इस वाले सेक्शन में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो दोनों जो पार्ट है C एंड D, ये स्टार्च टेस्ट नहीं शो करेगा। तो अब ऑप्शन आप चेक कीजिए, ए में रखा है C ब्राउन एंड D में रखा है ब्लू डार्क। तो ये ब्लू एंड ब्लैक है तो जाहिर सी बात है स्टार्च टेस्ट है, तो लेकिन दोनों शो नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। बी में देखिए C जो ब्लू ब्लैक है ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर C ब्राउन ब्राउन ये सही हो सकता है क्योंकि ना ये स्टार्च टेस्ट शो कर रहा नहीं ये, तो ये दोनों सही हो सकता है। डी में ब्लू ब्लैक, ये ब्लू ब्लैक और ये ब्राउन, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन C आपका सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ये एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लिए गए जिसमें कि लाइम वाटर प्रेजेंट है। एक में पिचकारी की मदद से एयर को पास कराया जा रहा है, दूसरे कंडीशन में एक आदमी जो फूंक मार करके जो सांस छोड़ रहा है, ब्रीदिंग आउट एयर है, वो इसमें पोर कर रहा है, पाइप की मदद से इसमें डाल रहा है। अब कह रहा है कि दोनों में कौन से कंडीशन में जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो मिल्की कलर फास्टर होगा, तेजी से मिल्की कलर चेंज होगा। तो ऑप्शन दिया टेस्ट ट्यूब ए फिर बी, दोनों टेस्ट ट्यूब या कैनॉट से। तो जाहिर सी बात है ये जो मिल्की कलर का जो टेस्ट है ये
आप देख रहे हो लाइम वाटर, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड होगा तो ये मिल्की कलर होगा, CaCO3 बनेगा और वाटर बनेगा। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होगा, वही तेजी से मिल्की कलर शो करेगा। तो कंडीशन बी में जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेल्ड एयर होता है उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एयर ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और वो तेजी से मिल्की कलर बनेगा। तो उस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही है। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है, ये लेवल डायग्राम है, इससे पूछा हुआ कौन करेक्ट पेयर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ए जो है वो फैलोपियन ट्यूब है, बी जो है ओवरी है, सी जो है वेजिना है और डी जो है वो यूट्रस है। तो अब यहाँ पे देखिए ए जो वास्ट डिफरेंस है ये तो गलत हो जाएगा, बी ओवरी बिल्कुल सही जवाब है, सी यूट्रस ये नहीं, ये गलत हो, ये वेजिना है, और डी जो है ये यूरिनरी ब्लैडर लिखा है, ये भी गलत है आपका। तो इस हिसाब से आप देखेंगे बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में देखिए ये लेवल डायग्राम करना है इसमें, और इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर ए जो है वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करता है, बी जो है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड को, सी जो है यहाँ पैनक्रियाज को, और डी जो है एड्रिनल ग्लैंड को। तो ये ABCD का ऑप्शन है यहाँ पे आपको। अब यहाँ पर मैच करना है, यहाँ पर ए के सामने थायराइड दिया, बी के सामने एड्रिनल, सी के सामने पैनक्रियाज, डी के सामने पिट्यूटरी। तो ए जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, यानी ए का 4, बी जो है वो थायराइड होगा, तो बी जो थायराइड है वो बी का 1, सी पैनक्रियाज है, सी यहीं पे होगा, और डी जो है एड्रिनल ग्लैंड, डी एड्रिनल ग्लैंड ये यहाँ होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ए का 4, बी का 3, नो, बी का 1 है, सी का 1, सी का 3 है, नो, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए का 4 सही है पिट्यूटरी, बी का 1 थायराइड सही है, सी का 3 पैनक्रियाज सही है, और डी का 2 एड्रिनल ग्लैंड सही। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप मैच करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके।